Assalamu alaikum, मेरे प्यारे बच्चों. In this question we will discuss the topic vector. This is the past paper example, paper 2-1 मई जून 19. इसमें हम वेक्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. अच्छा जी, तो वेक्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपने वेक्टर की जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन होती है, वो आपने ध्यान से पढ़नी है और वो हाईलाइट करना होता है क्वेश्चन में. इसमें मेंशन है पी क्यू इज इक्वल टू 4p, मीन्स you need to replace PQ. डायरेक्शन does matter, तो डायरेक्शन आपने देनी है P से Q की तरफ, which is equals to 4P. Then QR is equals to 3Q. QR means Q से डायरेक्शन है R की तरफ and it is equals to 3Q. And PT is equals to P plus 2Q. जो PT है यहाँ से लेके यहाँ तक P से T की तरफ डायरेक्शन, इट्स इक्वल्स टू P प्लस 2Q. ठीक है, ये जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने डायग्राम में मेंशन कर दी. सिमिलरली दे हैव मेंशन दैट QU इज 2/3QR. आपने जो स्टेटमेंट की कंडीशन होती है उसको भी साथ साथ हाईलाइट करना होता है. QU इज इक्वल्स टू 2/3QR. अब इन दोनों में से कोई एक, मतलब QU, वेक्टर QU या वेक्टर QR में से कोई एक गिवन होगा, तो वो आपने रिप्लेस करना है. आपके पास क्या गिवन है? QR आपके पास गिवन है, तो QU आपका क्या हो जाएगा? QU इज इक्वल टू 2/3. QR will be replaced by 3Q. सो 3 से 3 कैंसिल, तो QU की वैल्यू आई आपके पास 2Q. तो ये आपके पास QU की वैल्यू आ गई 2Q. अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया. स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके पास आंसर निकल सकते हैं पहले आप वो निकाल लें जो स्टेटमेंट के मुताबिक निकलेंगे. QU आया आपके पास 2Q. ओके, देन द लास्ट वन इज PT इज इक्वल टू 2/3 PS. PT इज इक्वल टू 2/3 PS. अब PT और PS में कोई ना कोई एक वैल्यू गिवन होगी. क्वेश्चन में PT गिवन है, तो PT विल रिप्लेस बाय P प्लस 2Q इज इक्वल टू 2/3 PS. तो अगर आपको PS फाइंड आउट करना है तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा P प्लस 2Q से, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है PS से, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. तो PS की वैल्यू आई आपके पास, PS की वैल्यू आई आपके पास 3/2 P प्लस 2Q. PS की क्या वैल्यू आई आपके पास? P से लेके S तक की वैल्यू आई आपके पास, P से लेके S तक की वैल्यू आई आपके पास 3/2 P प्लस 2Q. तो ये वो सारी वैल्यूज है क्वेश्चन में आपको डिमांड की गई है. तो PS तो हमने निकाल लिया 3/2 P प्लस 2Q. अब क्वेश्चन की डिमांड देखते जाएं. पहले आपने ये सारा हिस्सा फिल करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं ना. बी पार्ट में SR फाइंड आउट कर रहा है. SR इज ओवर हेयर. SR, तो SR फाइंड आउट करने के लिए आपने अपने आंसर को S से स्टार्ट करना है और R पे एंड करना है, हेड टू टेल रूल. तो S से R तक जाना है, तो SP, S से स्टार्ट किया, SP, फिर P से कंटिन्यू करना है PQ, फिर Q से कंटिन्यू करना है QR. तो देखिए S से स्टार्ट हुआ आपका आंसर, R पे एंड हुआ और बीच में हेड टू टेल रूल ज्वाइन हुआ. P पे खत्म हुआ, P से कंटिन्यू हुआ, Q पे खत्म हुआ, Q से कंटिन्यू हुआ. दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल. अब SP की वैल्यू क्या है हमारे पास? SP हमने निकाला था, हमने PS निकाला था, इट वाज PS. तो PS और SP में क्या होता है? अगर PS फॉर एग्जांपल x के इक्वल है तो SP जो होगा वो -x हो जाएगा. तो अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. तो SP क्या हो जाएगा? -3/2 P -3 to the 6/2 Q. तो ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी SP की जगह, साइन चेंज करके 3/2 P, 3 to the 6/2 Q. ठीक है, उसके बाद है
प्लस पी क्यू, पी क्यू हमारे पास इक्वल है 4p के, पी क्यू विल बी रिप्लेस बाय 4p। देन है क्यू आर, क्यू आर हमारे पास इक्वल है 3q के प्लस 3q। ओके, नाउ 2 1 जा 2 3 जा, सो -3/2p प्लस 4p, ये प्लस 3q और ये -3q कैंसिल, डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। -3p प्लस 8p, तो 8p में से 3p माइनस किए 5p/2, तो आपके पास एस आर आया 5/2p। एस आर क्या आया आपके पास 5/2p। आप एस आर की जगह एस आर की वैल्यू पुट कर दें, एस आर क्या आया आपके पास 5/2p। ये सारी चीजें जो लिख रहे हो वो आपको क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने में, क्वेश्चन को समझने में आसानी लगेगी। नाउ स्टेट द नेम ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS, इसका नाम बताएं क्या है। अब PQRS इट्स अ ट्रेपीजियम। वाई ट्रेपीजियम? बिकॉज इसके जो ऑपोजिट साइड है माने PQ और SR, they are parallel. Why it's parallel? Because it's having the same variable and difference in their coefficient. If the two vectors having same variable and there is a difference in their coefficient, then the two vectors either are parallel or the two vectors are collinear. अब यहाँ पे ये तो opposite हैं, तो collinear तो हो नहीं सकते। It means the two vectors are parallel. तो जब quadrilateral के अंदर एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल ना हो, तो इस कंडीशन में जो शेप बनती है वो बनती है ट्रेपीजियम। तो ये आपके पास आ गया ट्रेपीजियम। रीजन में आप लिखेंगे बिकॉज इन द क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। अब वो जो पैरेलल है वो उसका नाम भी लिख सकते हैं, पी क्यू एंड एस आर पैरेलल। पी क्यू एंड एस आर पैरेलल। तो ये पैरेलल का सिंबल होता है जो 11 मैंने बनाया, ये दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस के पी क्यू और एस आर जो है वो पैरेलल है। ओके, तो ये आपने रीजन में मेंशन करना है, क्योंकि एक पेयर पैरेलल है एक पेयर पैरेलल नहीं है। दिस इज द रीजन द quadrilateral is said to be trapezium. Find in its simplest form the ratio of PQ and SR. PQ की वैल्यू 4p, SR की वैल्यू 5/2p। अब ये p से p कैंसिल, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/5। तो इसका रेशो आया 8/5, सिंपलेस्ट फॉर्म में 8/5। सो दिस इज द आंसर। नाउ इट्स बी पार्ट। AB is 3 and 2, BC is column vector में given है 6 and -2, CD is -7 and -3। AD फाइंड आउट करना, अगेन एज आई टोल्ड यू, आपने अपने आंसर को A से स्टार्ट करना है और D पे एंड करना है। तो अगर आपने AD फाइंड आउट करना है तो इन सारे वेक्टर्स में देखो A से कौन सा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है AB। तो A से आपने स्टार्ट कर दिया। अब हेड टू टेल रूल का मतलब होता है जहां से खत्म हो रहा है वहां से कंटिन्यू करना है। फिर BC, अभी आप डी तक नहीं पहुंचे, फिर सी से खत्म कंप्लीट हुआ, सी से कंटिन्यू करें, फिर सी डी, तो आप ये एंड पॉइंट पे पहुंच गए। ए पे स्टार्ट किया आपने, ए पे स्टार्ट किया और डी पे आपने एंड किया। ए पे स्टार्ट किया और डी पे एंड किया और बीच में हेड टू टेल रूल ज्वाइन हो, बी पे खत्म हुआ, बी से कंटिन्यू हुआ, फिर सी पे खत्म हुआ, सी से कंटिन्यू हुआ। सो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर इक्वेशन। ए बी की जगह ए बी की वैल्यू, बी सी की जगह बी सी की वैल्यू, सी डी की जगह सी डी की वैल्यू। So 3 plus 6, 9, 9 minus 7, 2, 2 minus 2, 0, and minus 3. So 2 and minus 3 is the answer. Now, this line represent it. They are asking to find magnitude
ऑफ वेक्टर बी सी। अच्छा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इट्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपने किसी भी कॉलम वेक्टर एक्स वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ एक्स, बी सी के अंदर एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू -2 है। तो 6 स्क्वायर मीन्स 36, 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर मीन्स 4, आंसर इज स्क्वायर रूट 40। और आप इसको कैलकुलेटर, पेपर 2 है, कैलकुलेटर अलाउ है आपको इसको कैलकुलेट करके, इसको डेसिमल में भी और करके स्क्वायर रूट 40 और करके 6.325 भी लिख सकते हैं, और 6.325। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद गिवन दैट E is the midpoint of BC, find AE। तो फॉर एग्जाम्पल AB एक वेक्टर है, BC एक वेक्टर है, E जो है वो मिड पॉइंट है BC का। E फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, E is the midpoint of BC। Examiner is asking you to find AE। AE तो इक्वेशन बनेगी AE के लिए AB प्लस BE, मतलब A से स्टार्ट करना है और E पे एंड करना है और बीच में हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना है। तो AB इक्वल है 3 2 के, AB इक्वल है 3 and 2 के, और BE क्या है? ये BC का आधा है, क्योंकि E मिड पॉइंट है तो BE क्या होगा? BE की तो वैल्यू हमें नहीं पता। BE इज हाफ, BE इज हाफ ऑफ वेक्टर BC। यहां से लेके B से लेके E तक जो होगा वो BC का हाफ होगा। तो हाफ ऑफ BC, BC की वैल्यू थी 6 - 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2, 2 से दोनों को डिवाइड किया, 3, 6/2 3, -2/2 -1। सो 3 + 3 6, 2 - 1 1। तो आपका AE आया 6 and 1। दिस इज द आंसर। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। आपका 2/1/2019 का ये क्वेश्चन है, मई जून 2019, पेपर 2/1। वेक्टर के इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी इसके क्वेश्चन मौजूद हैं वीडियोस में, तो आप वो क्वेश्चंस भी देखें। इंशाल्लाह आप लोग इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।